नमस्कार दोस्तमन, नमस्कार। दोस्तमन, कैसे हो लोहा? हम तो बढ़िया हैं। आप बताओ कैसी तकलीफ? तुम हमेशा थाने में रहते हो, क्या हमारी तुम्हें याद नहीं आती है? याद आती है, मगर क्या करूं, मुझे ऐसा व्यस्त काम मिल जाता है कि मैं व्यस्त ही हो जाता हूं। लेकिन लोहा, हाँ, आज बहुत जरूरी तुमसे काम पड़ा है। क्या? और वो काम सिर्फ तुम ही बना सकते हो और कोई नहीं बना सकता है। क्या काम है आखिर, बताओ तो। बहुत दुख भरी कहानी है, हम बताएं तो कैसे बताएं? वाह, बताएंगे नहीं कैसे बताएंगे? तो आज अपराध भारी है मुझसे हुआ, कैसे अपराध? बात मेरी ये लोहा सही जान लो। बलवंत मुखिया मेरे हाथ है पिट गया, सच बताता तुम्हें, सच बताता तुम्हें। बलवंत मुखिया मेरे हाथ है पिट गया, सच बताता तुम्हें, सच बताता। हाँ दोस्त लोहा, बलवंत मुखिया काफी बीमारी हालत में था। अच्छा। और हम क्रोध में आए, वो हमारे भाई के साथ मारगारी किया। क्रोध में आकर दो चार हाथ उसे मार दिए। हम सोचते हैं अगर कहीं वो मर गया तो वो केस हमारे ऊपर आ सकता है। अगर तुम चाहो तो ये केस से हमें बचा सकते हो। राणा सिंह, तुमने तो कानून हाथ में ले लिया है, कानून हाथ में लिया है। ये तो बहुत बड़े गड्ढे में जाओगे, मगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इस तकलीफ से जरूर निकालूंगा मैं। हम यही चाहते थे, इसलिए कि हमें कोई ये तकलीफ से नहीं निकाल सकता है, सिर्फ हमारा दोस्त लोहा ही हमें निकाल सकता है। दोस्त के ही काम आता है। क्यों नहीं? कुछ है शुक्ला जी, बात कर लो अभी। तुम यहाँ के हवलदार हो? हम हवलदार नहीं है, तो कौन हो? वो इंस्पेक्टर है। आई एम मोदी। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद राम प्यारी हिजड़ा। मोहम्मद राम प्यारे हिजड़ा। हिजड़ा जैसे तुम्हारी शकल भी है। नहीं नहीं नहीं, सच में बताते हैं, ये हमारा वो लगता है टाइटल। ये बात है क्या? हाँ, तो ठीक है, मोहम्मद राम सिंह प्यारे हिजड़ा। बात लीजिए। देखो, हेलो। वो हमारे दोस्त हैं तो तुम भी हमारे। हेलो भैया, देखो आवश्यक सूचना है, घर मालिक जहाँ कहीं भी हो, हमारे नौटंकी मालिक से आकर के स्टेट में मिलने आकर के महान दया होगी। घर मालिक जहाँ कहीं भी हो, स्टेट में आकर के हमारे मालिक साहब से मिलने आकर के महान दया होगी। मोहम्मद राम प्यारे सिंह हिजड़ा। डोंट टच माई पखौरी। देखो, अगर वो हमारे दोस्त हैं तो तुम भी एक हमारे दोस्त ही हो। आज तुम हवलदार की पोज पे हो, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो एक दिन समझ लो डीएसपी से बीएसपी तक ले जाएंगे तुमको। पक्की? पक्की बात है। देखो, हमारा काम बनवा दो, ये केस जो है यहीं के यहीं रफा दफा हो जाना चाहिए। इसमें जो रुपया पैसा लगेगा हम तुमको देंगे। ये केस बहुत हाई भी है, कम से कम 30-35 करोड़ रुपए लगेंगे। बस इतना ही? बस। 30-35 करोड़ की तुम बात करते हो, हाँ। हम तुम्हें 50 करोड़ दिया। पक्का? पक्का, ये काम हो जाना चाहिए। काम हो जाएगा, मगर कोई गलती अब नहीं करना। तो कुछ क्या बोल्टिंग डंग है कुछ है? ये बताओ, हाँ। कुछ ठंडा गरम चलता है? खूब गरम गरम चलता है। ठंडा गरम चलता है ना? हाँ।
तो ठीक है, आओ तुम्हें आज मनोरंजन करवाते हैं। नाग सिंह, यहाँ थोड़ा 2 चेयर की व्यवस्था और कर दो। अच्छा 2 कुर्सियां और लगा दो। कुर्सी दे दो भाई। आओ नाग सिंह, यहाँ से चले जाओ हमारे कमरे। अच्छा कमरे में एक अलमारी रखी है। अच्छा अलमारी में एक रम की बोतल रखी है, तुरंत लेके आओ। आओ दोस्त मन, बैठते हैं। ऐसी ही दोस्ती होना चाहिए। जब तक पैसा है, जब तक पैसा है तो मौज ही मौज है। इसलिए किसी का भी मर्डर कर दो, किसी का भी खून कर दो, अगर पास में पैसा है तो कानून से छूट जाता है। सच बोलते हो मेरे दोस्त, सही बात बोलते हो। इसी तरह हमारी तुम्हारी दोस्ती हमेशा कयामत रहे। क्यों क्यों नहीं सही बात बोलते हो मेरे दोस्त, जिंदगी भर। दोस्त मन, मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार कर। मेरे दोस्त जिंदगी मुझे यूं ही प्यार करना। ले आए हो नाक्षी, लाओ। दोस्त मन, हम वो इंस्पेक्टर है लोहा सिंह। सुनो हमारी बात। अरे कभी अधा, कभी पौआ, कभी वो तल भर पीते हैं। हेलो, कभी अधा, कभी पौआ, कभी बोतल भर पीते हैं। अरे फिर फोकट के मिल जाए दोस्त, अरे फिर फोकट की मिल जाए तो फुल मटी का भर पीते हैं। दोस्त दोस्त, तुम्हारी दोस्ती तो हम जन्म जन्म तक नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं दोस्त? अरे ये दोस्ती, ले भी तू या काकी। अरे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे गम मगर तेरा साथ साथ ना छोड़ेंगे ये दोस्ती। दोस्त नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे गम मगर तेरा साथ ना नाग सिंह, छोड़ेंगे। इसे हमें दे दो दोस्त और तुम
तुम गेट पर ड्यूटी दो, ठीक है? कोई अंदर ना आने पाए। और डालो इसमें दोस्त, इसमें कम है अभी। ए दोस्त, नासिन आओ दे दो। अरे अब इस समय कोई नाचने वाली अगर होती तो और आनंद आता। कोई नाचने वाली तराए बुलाओ दोस्त मन, अभी मजा नहीं आया। मेरे बूढ़े बाप पर किया है अत्याचार, अरे हिम्मत है तो आ निकल आए पाजी मक्का। वे कौन बे? मुझसे पूछने वाली पहले तू बता, अकल क्यों रहा है? तू कौन है? मैं जिसमें नाग हूँ, वही नाग से काला नाग हूँ। इसी तरह हमारे साथ रहो दोस्त मन, हाँ तुम्हारा काम हम क्यों पूरा नहीं? करते रहेंगे। मुझे नाग सिंह से कोई मतलब नहीं। बुला बुला, मुझे तो उस राणा से काम है जिस हरामजादे ने मेरे बूढ़े बाप पर अत्याचार करके क्या वो अपनी लुगाई के पल्लू में आकर छिप गया। पहले मलखान उसके छोटे भाई नाग सिंह से निपटो, मेरा भाई तो बहुत दूर है। नाग सिंह, इसका मतलब वो तेरा बड़ा भाई है। अच्छा मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, है। मैं पिल्लों से बात करना पसंद नहीं करता। बुला, मुझे राणा से काम है, मैं राणा से ही मिलना चाहता हूँ। ठीक है। और हाँ, तूने क्या कहा कि सबसे पहले तुझसे निपटना पड़ेगा? इसका मतलब तेरे भाई राणा से मिलने से पहले मैं तुझसे निपटूं। नाग सिंह, कहीं मेरे क्रोध की ज्वाला कर फट गई तुम्हें हरामजादे तुझे भी जिंदा दफन कर दूंगा। कहीं मेरा क्रोध मेरे सर से पार हुआ तो हरामजादे मैं तेरी कब्र यही बना दूंगा। अभी भी हरामजादे खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे भाई से मिलने से पहले मुझे तुझसे ही भैया भैया हवलदार, अगला गया है क्या? कानून को हाथ में लेते हो, पुलिस के रहते हुए सामने तुमने उसका कत्ल किया। खत्म। तुम लोग देख रहे हो, नींद में हो। अगर हम मौके पे नहीं आते तो वो हमारे भाई को दुनिया से मिटा देता। हम लोग सामने बैठे हैं, एक इशारा करते इसको टप से अंदर डाल देते, तुम उसके सर पे मार दिया, फट गया। देखा दोस्त लोहा, हाँ दोस्त देख, तुम्हारे सामने तुम लोग नशे में सो गए थे, ये आया और हमारे भाई के गर्दन पे हाथ लगा दिया हरामजादा। इसकी ये मजाल कानून हाथ में लेता है शुक्ला जी। और हाँ, यहाँ आकर ये इसने बहुत बुरा किया है। ये केस भी यही का यही रफा दफा हो जाना चाहिए। हाँ शुक्ला जी, आप
घबराओ मत, ये अब हमारी जिम्मेदारी है, इसके साथ क्या करना है। जो भी खर्च लगते हैं, रुपए पैसे 40-50 करोड़ नहीं, जितना भी लगता है पैसा तुम हमसे मुंह खोल देना, हम तुम्हें रुपया देंगे। लेकिन ये केस यही का यही रफा दफा हो जाना चाहिए। हम लोग चलते हैं यहाँ से। वैसा ही होगा। शुक्ला जी, इसको जगाइए। आओ नागसिंह, चलते हैं। सर मैं कहता हूँ हाँ, इसके पास 2-3 असलाहे रख के इसको आतंकवादी घोषित करके अंदर डाल दो। इसको पहले उठाइए तो। मुझे उठाना भी पड़ेगा। हाँ उठाइए। ए खड़ी कितने बार अभी कितना सामान है तुम्हारे पास? गोला बारूद बम एक सब का है? साहब कैसी बात कर रहे हैं? और कहाँ गया हरामजादा राणा, और कहाँ गया उसका भाई? कौन राणा, कौन उसका भाई? साहब इस राणा ने मेरे बूढ़े बाप पर अत्याचार किया, उसके बदन पर इतने प्रहार किए कि उसको मौत की कगार पर छोड़कर यहाँ आकर बैठ गया। वाह, तुझे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है? यहाँ लेकर के असलहा आया था तू? साहब हैं? कैसी बात कर रहे शुक्ला हैं जी, इसके जेब में असलहा निकला है कि नहीं? हाँ 2 निकले थे, हैं? मैं डाल के रखा हूँ। साहब? हाँ, यहाँ सिंधाड़े ठाकुर साहब के यहाँ डकैती डालने आने के आरोप में तुझको अंदर कर रहे हैं। इसको 365 में अंदर कर दिया जाएगा इसी वक्त। साहब आप चाहे जितनी धाराएं लगाए, मैं कुछ नहीं कर सकता साहब, क्योंकि मेरे पास कोई दौलत नहीं है साहब। अगर मेरे पास दौलत होती तो मेरे पास से कोई असलाह, कोई अरे तू झूठ बोलता है। ये खाना है, हम लोग को असलहा झूठ लेकर के बोल चलता है यहाँ पर। तुझे 365 में अंदर कर दूंगा। शुक्ला जी, इसको तुरंत जेल में डाल दो। ऐसे काल कोठरी में डालना कि जहां से निकलना मुश्किल हो जाए। इसको सारी हेकड़ी भूल जाएगी इसकी। कहता है ठाकुर राणा सिंह ने इसके बाप को मारा है। मेरी बात का यकीन कीजिए साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए। इस राणा ने मेरे बूढ़े बाप पर बहुत अत्याचार किया है साहब, बहुत अत्याचार किया है। अरे लगाया झूठा इल्जाम आज भारी है। लगाया झूठा इल्जाम आज भारी है। अरे मेरे दोस्त को तूने खूनी करार दिया था। ये खाना है, कोई रंडी का कोठा नहीं है। हैं? समझ गया साहब, समझ गया। आप मेरी बात का यकीन करें या न करें, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं साहब, लेकर रिश्वत दिखा। कैसी बात कर रहा है? रिश्वत हैं? आपकी सारी बात और उस हरामजादे राणा की सारी बात मैंने सुन ली है साहब। लेकर रिश्वत दिखा ते हो मुझको दमा, एक दिन इसका परिणाम मैं खुद पाओ।
आप रोने धोने से निकले नतीजा न कुछ, झूठा इल्जाम तूने लगाया। रोने धोने से निकले नतीजा न कुछ, झूठा इल्जाम तूने लगाया। मार कोड़ों से कर दूं मैं हटी, डाल करके जेल में सड़ा डालूंगा। जानता नहीं है मेरा नाम, दुनिया जानती है कि लोहा सिंह मेरा नाम है। साहब मैं जानता हूँ कि आप मुझे सजाए मौत भी दे सकते हैं, कारागृह में डाल सकते हैं, क्योंकि आज मुझे गुनहगार बनाया गया है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ साहब। क्या कह रहा है? मारते मारते मार डालो मुझे, मारते मारते मार डालो मुझे, जिसका दर बढ़ गया उसका है बाग। छूट कर जाऊं जिस दिन ठानी है मैं, छूट कर जाऊं जिस दिन ठानी है मैं, उसको जिंदा जमीन में करूंगा दफन। शुक्ला जी, इसकी कुछ बात सुनकर के याद ही नहीं हूं मैं। तुरंत इसको 365 के केस में अंदर कर दो। पिस्तौल लगा देना दफा, और इसको अफीम चरस भी जेब में निकला है ये भी लगा देना। इसकी सारी हैकड़ी बंद हो जाएगी। मेरी बात का यकीन कीजिए साहब। जवानी का जोश है ना तुझे, अफीम गांजा सब हीरोइन कर दूंगा। सब बेचता है। लोग नहीं जानते हैं, पुलिस लगता को सांप बनाती है। ले चलो इसको, ले चलो तुरंत। हेलो हेलो हेलो। हर दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए, दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए। दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए, कुछ मीठे मीठे ख्वाब दिखा कर चले गए। दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए, कुछ मीठे मीठे ख्वाब दिखा कर चले गए, कुछ मीठे मीठे ख्वाब दिखा कर चले गए। उम्मीद का चिराग जला कर चले गए।
साथियों, आप लोग शायद मुझे नहीं जानते हैं। मेरा ही नाम दयाराम सेठ है। चल रहा हूँ अपने दुकान में, अच्छा से अच्छा और सामान ला के रखूंगा ताकि मेरी दुकानदारी और अच्छा से चले। चल रहा हूँ अपने दुकान में, देखता हूँ मेरे जो मजदूर लगाए हुए हूँ वो क्या कर रहे हैं। गमों ने एक भी अरमा मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने एक भी अरमा मेरा गमों ने एक भी अरमा मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने गमों ने एक भी अरमा मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने एक भी अरमा मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। मगर जिंदगी मैंने मगर जिंदगी मैंने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। कहा था मैंने कि लौंडे होश में हो जा। तुझे जवानी का जोश आया, होश खो दिया। बोल कितने में अंदर कर दूं तुझको। मेरी बात का यकीन कीजिए साहब, मैं सच में राणा से सिर्फ बात ही करने गया था साहब। मैं कैसे यकीन कर लूं? तेरे जेब में पिस्तौल निकली है और तेरे जेब में आधा किलो अफीम और चरस निकला है। यही दिखा करके डिप्टी को तुझे उम्र कैद करा सकता हूँ। आप चाहे मुझे भले ही मौत की सजा दे दीजिए, लेकिन मुझ पर झूठा कलंक मत लगाइए साहब। ऐसा तूने किया है, मेरा क्रोध नहीं रुक रहा है। इतनी उम्र में पिस्तौल लेके घूमेगा बे। लोहा सिंह है, ये लोहा सिंह है। ऐसी मार मारेगा, ऐसी मार मारेगा कि बर्फ में लेटा करके मारेगा। जितने साले तेरे नाखून है ना, सब पिरंजे से उखाड़ लूंगा मैं। मुझे जाने दीजिए साहब, मैं निर्दोष हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ। मुझे जाने दीजिए साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ। मैंने कोई जुर्म नहीं किया साहब, कोई जुर्म नहीं किया। उठा करी लाठी से तूने, और उठा करी लाठी से तूने नागपाल को मारा। उठा कर लाठी से तूने और मेरे दोस्त को मारा।
शर्म तुझको न आई अब और झुकाता सर तू हमारा। ये जेल है, किसी की मनमानी नहीं चलेगी। अगर कोई बोला तो उसको भी 76 में या 365 में या 364 में अंदर कर दूंगा। किसी की जमानत नहीं होगी। समझ में आया? मैं तो आपसे एक ही विनती करता हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ साहब, मुझे जाने दीजिए साहब, मुझे जाने वाह दीजिए। गांव वाले हो, देखो ये निर्दोष है, इसे छोड़ दिया जाए, हैं? इसे छोड़ दिया जाए। कोई अगर हाथ उठाया ना तो हाथ काट देंगे, अगर जवान चलाया तो जवान काट देंगे। लोहा सिंह है नाम हमारा। गांव में अगर रहना है तो राधे राधे कहना है। समझ में आया? बुड्ढे होश में रहना। मेरी बात का यकीन कीजिए साहब। क्या यकीन करूं? क्या यकीन करूं जब तेरे हाथ में असलहा बरामद हुआ है, असलहा बरामद हुआ है। समझ में नहीं आया तुझको? मैं तो सिर्फ राणा से बात करने आया था कि उसने मेरे बाप पे अत्याचार क्यों किया साहब। वो भी लठ लेकर के कानून हाथ में लेता है तू? कानून हाथ में लेगा तू? कानून यहाँ पर हमारे पास आता, पहले हमसे मिलता कि तू अपने हाथ में कानून लेगा। बोल। नहीं साहब, मुझे नहीं पता था साहब कि उसका भाई अपने भाई से मिलने नहीं देगा मुझे। नहीं तो मैं आपके पास ही आता साहब, आपके पास ही आता। भाई यहाँ थाना किस लिए बनाया गया है कि कोई अगर झगड़ा करता है, कोई बात होता है तो थाने सूचना पहुंचाई जाती है, यानी कि नहीं उसको बंदूक उठा के गोली मार दी जाती है। मैं मानता हूँ कि अपने बाबूजी की दशा देखकर मैं अपना क्रोध काबू में नहीं कर सका, लेकिन साहब मैंने कोई अपराध नहीं किया साहब, कोई अपराध नहीं किया। अरे किया गुनहगार तू, अरे सहना पड़ेगा। कि तुझको खाना पड़े। होश ठिकाने में आया? आप भले मेरा सर काट दे, लेकिन मेरे मुख से एक ही लफ्ज आएगा, मैं कोई गुनहगार नहीं हूँ साहब, कोई गुनहगार नहीं हूँ। अच्छा, तू गुनहगार नहीं है, हैं? समझ में नहीं आता है कि गुनहगार हूँ या नहीं हूँ। तू उस समय बेहोश हो गया था जिस समय तेरे पास पिस्तौल निकली है। मैं इतना ईमानदार इंस्पेक्टर लोहा सिंह हूँ, ये सारा गांव वाला जानता है कितना ईमानदार पुलिस हूँ मैं, हैं? मैं आप पर कोई शक नहीं करता साहब, मैं भी आपसे कहता हूँ साहब, मैं सिर्फ उससे बात करने गया। तुझसे तो बोलना ही पाप है रे, हैं? तू ऐसे हरकत किया है, ऐसे हरकत किया है कि ऐसा लगता है
कि सारी चमड़ी तेरी उछेड़ के रख दूं यहीं पर। समझ में आया? आप मेरी बात का यकीन करे या न करे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया साहब। मेरा परिवार इतना सताया हुआ है, यहाँ खाने के लिए 3-3 दिन गुजर जाता है, मेरे घर में आग नहीं जलती। और मेरे पास से पिस्तौल, असला, हथियार, बारूद कहाँ से आएगा साहब, कहाँ से आएगा? वाह, तेरे पास कहां से आएगा? ऐसे ही जोश में कोई ठाकुर के घर में नहीं घुस जाता, कोई ठाकुर के यहाँ नहीं घुस जाता बगैर औजार लिए। बोलो, आप मेरी बात का तेरी हैसियत कैसे हो गई ठाकुर राणा के यहाँ घुसने की? अरे वहां जाने के लिए तो अच्छे कांपते हैं, तेरी क्या औकात है वहां पर? मेरी बात का विश्वास कीजिए साहब, मेरी बात। भैया बस करो भैया, अब न मारो इसे, बस करो। बस करो भैया, अब न मारो इसे, इस बेचारे को, दिल को दुखाओ नहीं। इस तरह भैया इसको मारोगे तुम, बुरा भगवान को भैया लग जाएगा। भैया आप कहे मार रहे हो इसे? नीतू, जी भैया। तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू थाने में कैसे आ गई पहली बात तो? भैया आप तो जानते हो कि आज रक्षाबंधन के दिन त्योहार है भैया। मैंने सोचा कि मेरे भैया घर नहीं आए, मैं जल्दी थाने चलती हूँ, इसलिए भैया मैं थाने आई हूँ भैया। ये एक हत्यारा है नीतू, इसके पास असलहा और चरस और ब्राउन शुगर, स्मोकिंग सब निकला है इसके पास में। ठीक भैया मैं मानती हूँ भैया। भैया एक काम करो, इसको जेल में डाल दो। चलो भैया घर चलो, आज रक्षाबंधन का दिन है ना भैया, तो हाँ। आपके हाथों पर राखी बांधोगे भैया। मालूम है हमें। चलिए नीतू, तुम महल चलिए, मैं इसको जेल में डाल के तुरंत आता हूँ। जल्दी आना भैया। चलता हूँ, चलो जाओ। इसको तो ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि यहाँ आसाम नगर के देखेंगे कि यहाँ इंस्पेक्टर कितना खतरनाक है। साहब मुझे जाने दीजिए साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ साहब, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए साहब, मुझे जाने दीजिए। जाने दूं? अरे डाल कर जेल में तुझको सड़ा डालूं अभी। डाल कर जेल में तुझको सड़ा डालूं अभी, मारे हंटर से कर दूं मैं हकीकत। क्या बताऊं, मेरे भैया ने उस मुसाफिर को बहुत मारा, मैं अपने आंखों देख रही हूँ। चलो आज उस मुसाफिर को इस जेल से निकाल दूंगी आज मैं। हेलो मुसाफिर, मुसाफिर एक बात पूछूं आपसे? कहिए देवी जी, एक बात पूछूं आपसे मैं? क्या पूछना चाहती है मुझसे? सचो कहो तुम कहो, सचो कहो नौजवान।
सच कहो तुम कहो सच कहो न जवान, कैसे भैया मेरे तुम बुलाए यहाँ। मुसाफिर आप बताओ, आप मेरे भैया को कैसे लाए? आप मेरे बारे में जानना चाहती हैं? जी हाँ, मैं जरूर बताऊंगा देवी जी। बताइए। नाम मलखान मेरा देवी जी, सुन रहे हो? नाम मलखान मेरा, बेमरिया मकाना मलखान मेरा। नाम मलखान मेरा, बेमरिया मकान। आज कल होता इंसाफ जग में कहा जी। लेकर रिश्वत आपके भाई किया ये काम है, मेरे बूढ़े बाप पर कहर ढाया राना नमक हराम है। दर्द गम से भरी है मेरी दास्तां जी। इतना बड़ा मेरे बाबूजी, मैं भी इंसान हूँ समझती आपका दुख दर्द हूँ, ना करो कोई फिक्र आपके मैं साथ हूँ। करूँ आजाद तुमको अभी नौजवान। जी बाबूजी, आगे बोलिए। करूं आजाद तुमको अभी नौजवान, कैसे भैया मेरे तुम को लाए यहाँ। मुसाफिर आप यहाँ रुकिए, मैं देखती हूँ कि मेरे भैया सो रहे हैं जग रहे हैं। अगर मेरे भैया सो रहे हैं तो इसी वक्त तुमको जेल से मैं निकाल दूंगी। जी देवी जी, अभी देख के आ रहा हूँ। कहीं ऐसा न हो कि मेरी वजह से ये देवी जी पर मुसीबत आन पड़े। ये देवी जी मुझे आजाद करना चाहती है, आखिर किस लिए? इस बंदर लोहा इतना खतरनाक है, अगर उसको पता चल गया। मुसाफिर, यह लो पिस्तौल लाई तुम्हारे लिए, यह लो पिस्तौल, यह लो पिस्तौल लाई तुम्हारे यहाँ। आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, हाथ को जोड़ कर है गुजारिश मेरी, सिर्फ एक बार सीने लगा लीजिए। मुसाफिर, मेरे भैया सो रहे हैं, आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, मगर हाथ जोड़ के विनती करते हो, हमको कभी भूलना नहीं बाबूजी। जी बाबूजी, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, और मैं आपका ये एहसान का फर्ज कैसे अदा करूंगा मुझे खुद नहीं पता। देवी जी,
अगर मेरी वजह से आप पर मुसीबत आना पड़ी, इसलिए मुझे अतिशीघ्र यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, आप जाइए, नहीं मेरे भैया जग न जाए। जी देवी जी, अपना ख्याल रखिएगा देवी जी। ठीक बात है। नमस्कार बच्चे। तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा प्यार। हेलो 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 हेलो। अरे जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, ऊपर के नहाए का होए। काया की गाड़ी ज्ञान के इंजन, चालक कहाए का होए। एक्सीडेंट जब कर ही चुके, एक्सीडेंट जब कर ही चुके, फिर हाथ बचाए बोलो का होए। आ गए मैं अपनी दुकान पे, चलता हूँ अपने नौकर को बुलाता हूँ। बेटा कैलाश, हेलो। अरे बजावे हारमोनिया, अरे बजावे हारमोनिया, खाए के पूड़ी बजावे हारमोनिया, खाए के पूड़ी। बजावे हारमोनिया, बजावे हारमोनिया, खाए के पूड़ी बजावे हारमोनिया। हेलो सोट जी, जय गोपाल। सोठ जी नहीं बेटा, कल्याण सेठ जी। नहीं कल्याण नहीं, छछरान कह दियो। नहीं बेटा, जो तुम्हारा नाम है मैं वही तो नाम लेके बुला रहा हूँ, कल्याण बेटा। फिर कल्याण कई दिन हमारा नाम कल्याण है, तो कल्याण छछरान का है का जरूर। ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, इस अवस्था में जवान लटपटिया जाती है। हाँ जवान याद कहे लौटा, बुढ़ान हो तो न लौटिया। ऐसा करो बताइए सोठ जी। सोठ जी नहीं बेटा, सेठ जी। हाँ जय गोपाल, जय गोपाल, राधे राधे। राधे राधे। बेटा ये बताओ दुकान का काम कैसा चल रहा है? बिल्कुल फिटिंग, दुकानदारी सब अच्छे से हो रही है? हाँ जितना गेरू रहा अंदर रखा दिन है, अंदर और जितना नमक रहा अंदर रखा दिन है। गेहूं चावल गुड़ चीनी सब बाहर फेंकवाए। बाहर फेंकवा दिया, क्यों? जो बाहर की चीज उसे बाहर रखो, जो अंदर रखना है महंगा है उसे अंदर रखो। अरे नमक गेरू वगैरह ये सब बाहर रहता है बेटा, तुम जो अच्छा अच्छा सामान है उसको बाहर रखवा दिए। वो सबसे ज्यादा महंगा है गेहूं चावल चीनी गुड़।
इधर सुनो, 30 टन आया है गुड़। 30 टन गुड़ आया है। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, जो आया है आने दो, मैं बैठता हूँ। मुझे जो लेखा जोखा है उसको मुझे बताइए। बैठिए। बैठिए। अरे बैठो, शेर जी खाल में बाल निकारत रहत। ये हमारे सेठ जी हैं, हमारे नगर के। ये अपना हिसाब किताब बहुत पक्का रखते हैं। अब इनको बताना पड़ेगा कितने के का है, का भाव है, का चल। सेठ जी तुम्हार भाव बढ़ गए। क्या मेरा भाव बढ़ गया? अरे तब तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हार भाव बढ़ गया है, सारा चीज 2-2 रुपया कम में चल रहा है। क्या? अरे ये तो घट गया, तू बोल रहा है बढ़ गया। अरे लेने जाते हैं तो कम में मिलता है, अच्छा, लेने जाते हो तो कम में मिलता है। और जब बेचते हैं तो 2 रुपया महंगा जाता है, तो आपका भाव बढ़ गया। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बेटा। और क्या हमका चूतिया समझेगा? नहीं नहीं, चूतिया नहीं, बहुत अच्छी बात है। और बताओ। जैसे अब प्याज 16 रुपया किलो हो गई, प्याज 16 रुपए किलो हो गई। भुन गोएवा टमाटर 10 रुपया किलो है। अच्छा, खीरा इतनी बेर 20 रुपया किलो चल रहा है। नहीं, अच्छी बात है। मुझसे इससे लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अपने दुकानदारी से मतलब है, खीरा टमाटर से मतलब नहीं है। ये बात सही है, बनिया मनाई इनका का ख्याल ही कुंजरत हो ही ना। ऐसा है, आपका सब काम फिटिंग चल रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं घर के अंदर बैठता हूँ और जो कोई आता है सामान लेने उसको सामान देना। ठीक, का सामान दे हम। जो कोई लेने आता है दाल तेल चावल नमक उसको सब सामान देना। हाँ, ठीक है। मैं दुकान पर बैठ के बेचो का। हाँ, तुम यही दुकान पे बैठो और जो अगर कुछ गड़बड़ी हो तो मुझे बताना। ठीक है। फैंसी फ्रॉक लेके सूट में डबल है। क्या क्या बोल रहा है? कपड़ा मत बेचो, यह राशन की दुकान है। ले जाओ, गेहूं ले जाओ, गुड़ ले जाओ, चना ले जाओ, बेरना ले जाओ, जोंदरी ले जाओ। हाँ, ऐसे ही बेचो। आओ, पैसा रखो, निकलो। क्या कहना है मास्टर चलते चलते? अरे बुढ़वा का बुढ़िया चुम्मा ले, अरे चुम्मा ले भाई चुम्मा ले। दुकान है, तू यहाँ क्या कर रहा है बाबा? इतना बुढ़वा बुढ़िया सब सौदे ले आई। नाचे गाएगा तो कोई नहीं आएगा हमारी दुकान पे। ऐसी बात मत करो सेठ जी। फिर कैसी बात करूं? इसको एक जगह संभाल के रख। अब बताओ, गेहूं में आफत थी का हमार सामान नीचे नहीं कह सके। ठीक है, अब की बार शांति से सामान बेचना। शांति मोरे सारी के नाम है। क्या? उसे मोर झगड़ा चला थे। कोई बात नहीं, वहाँ झगड़ा चलता है, यहाँ नहीं चलता है। हेलो हेलो, आप आगे